क्या आप जानते हैं भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां करोड़ों रुपए सोना चांदी और ना जाने क्या क्या दान में आता है। क्या आप जानते हैं इस मंदिर में भक्त अपने बिजनेस का पहला मुनाफा, अपनी गाड़ी की चाबी, यहाँ तक कि दुकान की चाबी भी चढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर तो है, लेकिन यहाँ कृष्ण को संबंधी नहीं सेठ जी कहकर पुकारा जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ भारत के सबसे चमत्कारी और धनवान मंदिरों में से एक सावरिया सेठ जी मंदिर की ओर, जहाँ हर भक्त अपने दिल में एक ही विश्वास लेकर आता है, सावरिया सेठ जी सब देंगे, खूब देंगे और सही समय पर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनकी कहानी में है रहस्य, भरोसा, सपना, खोज और चमत्कार। मंदिर की रहस्य की बात करें तो साल 1840 में चित्तौड़गढ़ के पास एक छोटा सा गांव था बागुन। वहीं रहते थे एक साधारण ग्वाले भोला राम गुर्जार। एक रात उन्हें लगातार 3 दिनों तक एक ही सपना आया। सपने में एक आवाज कहती, बेटा यहाँ 3 मूर्तियां दबी हुई है, इन्हें अब बाहर आने का समय हो गया है। पहले तो भोला राम ने इसे सपना समझा, पर जब सपना बार बार आने लगा तो उन्होंने गांव वाले को सब बताकर खुदाई शुरू करवाई। और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। गांव वालों को जमीन के अंदर से 3 दिव्य मूर्तियां मिले। काले पत्थर की चमकदार और अत्यंत सुंदरता। लोगों के अनुसार मूर्तियां बिल्कुल नई जैसी थी, जैसे कोई उन्हें अभी अभी रख कर गया हो। और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और सावरिया सेठ जी प्रकट हो गए। अब सवाल था, 3 मूर्तियां कहाँ स्थापित हो। किसी ने कहा एक मंदिर बनवाओ, किसी ने कहा तीनों मूर्तियां अलग अलग स्थापना पाएं। अंत में फैसला हुआ एक मूर्ति मंडफिया लाई जाएगी, एक भाटसोटा और तीसरी चापड़ मूल स्थान में ही रखी जाएगी। अब सवाल आता है, जब भगवान कृष्ण का मंदिर है तो उन्हें सेठ जी यानी व्यापारी क्यों कहा जाता है। माना जाता है कि सावरिया सेठ जी व्यापारियों, किसानों और मेहनत काश लोगों के देवता माने जाते हैं। लोग अपने काम का पहला फायदा, पहला सौदा, पहली कमाई सेठ जी की चरणों में अर्पित करते हैं। कई व्यापारी कहते हैं हमारा पार्टनर ऊपर बैठा है। और आश्चर्य की बात है कि लाखों लोगों के अनुभव के अनुसार सावरिया सेठ जी सब काम बना देते हैं। शायद इसी वजह से लोग इन्हें दिल से सेठ जी कहते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत की। यहाँ हर महीने दान पात्र खोला जाता है और हर बार करोड़ों की रकम मिलती है। आप हैरान हो जाएंगे, 2025 में एक बार दान पात्र खोला गया तो नगद ही 22 करोड़ से ज़्यादा गिने गए। अभी तो सोना चांदी गिनना बाकी था। कभी कभी दान पात्र में से 30 से 50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ पैसा नहीं चढ़ाते, वह चढ़ाते हैं भरोसा। कुछ लोग गाड़ी की चाबी रखते हैं, कुछ दुकान का पहला डॉक्यूमेंट, तो कुछ लोग नौकरी लगने पर पहला सैलरी भी चढ़ाते हैं। मंदिर ट्रस्ट का कहना है यहाँ दान सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा जाता, यहाँ आसपास के गांव, स्कूल और गरीब समाज सेवाओं के लिए भी यूज़ किया जाता है। सावरिया सेठ जी के दान का असर सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक भी है। लोग कहते हैं सावरिया सेठ जी सबकी सुनते हैं। एक किसान ने कहा, हर बार बारिश नहीं होती थी, मैंने मन्नत मांगी, उस साल खूब फसल हुई। एक व्यापारी ने बताया, कोविड के समय दुकान बंद हो गई, मैंने सावरिया सेठ जी से कहा बस संभाल लो और अगले साल मेरा कारोबार दुगना चल पड़ा। ये कहानियाँ केवल मान्यता नहीं, लाखों लोगों का अनुभव है। और शायद यही वजह है कि मंडफिया का यह मंदिर आज राजस्थान का तिरुपति बन चुका है। तो ये था सावरिया सेठ जी के प्रकट होने का इतिहास। अब बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। मंडफिया उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। नज़दीकी बड़े शहरों की बात करें तो उदयपुर 85 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ 40 किलोमीटर और भीलवाड़ा लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ पार्किंग, दर्शन, प्रसाद काउंटर सब कुछ काफ़ी अच्छी तरह व्यवस्थित है। सावरिया सेठ जी की असली पहचान सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास है। एक साधारण ग्वाले का सपना, जमीन के अंदर से निकली 3 दिव्य मूर्तियाँ, करोड़ों का दान और लाखों लोगों का भरोसा, ये सब मिलकर बनाते हैं सावरिया सेठ जी का मंदिर। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं और अगर आपका यहाँ आना हुआ है तो कमेंट में जय श्री सावरिया सेठ जी जरूर लिखें।
तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग सावरिया सेठ जी मंदिर के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय सावरिया सेठ जी।